नंबर्स नंबर्स और नंबर्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कैटेगरीज ऑफ नंबर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारा कंफ्यूजन भी बढ़ते हुए जा रहा है। 10th क्लास के अंदर पहुंचे और एक और नया नंबर सुनने मिल रहा है, रियल नंबर्स कौन है, क्या इसके टाइप्स है, क्या ये वही है जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे थे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स। बेसिक से लेकर के चलेंगे, वर्ड टू वर्ड ध्यान दीजिए ताकि उस वर्ड टू वर्ड से पता चले कि हम कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्या वो नंबर हमने सुना भी है या नहीं, क्या नंबर नया तो नहीं है। आइए शुरुआत से देखा जाए तो रियल नंबर कौन है, एक ऐसे नंबर्स जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल हो, वैसे ही नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर लोअर क्लासेस में शायद आपने एक नंबर लाइन सीखा होगा, 0 1 2, ये आपके राइट साइड की कहानी थी और लेफ्ट साइड में शायद आप नंबर्स को नेगेटिव फॉर्म में लिखा करते थे, यानी कि उन सारे के सारे नंबर्स को तो आप रिप्रेजेंट कर ही देते। क्या डेसिमल्स के नंबर को नंबर लाइन पे शो करना पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या रूट के नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना पॉसिबल है? पॉसिबल है। 9th क्लास के अंदर पहला ही चैप्टर था जहां पर आपने रूट्स के नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करना है, शायद ये भी सीखा होगा। इन शॉर्ट दुनिया के सारे नंबर्स हमारे कौन है? रियल नंबर। फेक नंबर जैसा कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक नहीं होता, शायद ये वर्ड समझ चुके होंगे। लेकिन रियल नंबर्स के भी हमारे पास में दो टाइप्स है, रैशनल और इररेशनल नंबर्स। कौन है? उनसे पहले हमें 5-7 कुछ एक बेसिक नंबर्स को पढ़ना पड़ेगा। लोअर क्लासेस से शुरुआत करेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी के बेस पर इवन नंबर और ऑड नंबर कौन है, शायद आप पहचान चुके होंगे। एक ऐसे नंबर जिसको 2 से डिवाइड करना पॉसिबल हो, वैसे नंबर्स को इवन नंबर कहा जाएगा। बच्चे का डाउट सर पहचानेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई दिखा तो वो इवन नंबर्स कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पर 18, इसमें 8 मौजूद है, 26 पीछे 6 मौजूद है, 94 में पीछे 4 मौजूद है और 1556 में पीछे 6 मौजूद है। वापस कह रहे हैं हमें बाकी डिजिट से कोई लेन देन नहीं, आखिरी डिजिट को देखिए, वंस डिजिट को, जिस पर 0 2 4 6 8 हुआ तो इवन नंबर। यदि इनके अलावा 1 3 5 7 9 इनमें से कोई दिखा तो वो ऑड नंबर्स में आएगा। एग्जांपल 51 83 107 89 45 पीछे यदि देखा जाए तो इन्हीं में से तो मौजूद है, यदि इनमें से होंगे तो वो ऑड नंबर कहलाएंगे। ये जो दो तरह के नंबर्स थे 2 के डिविजिबिलिटी के बेस पर, इवन नंबर और ऑड नंबर। अगली हमारी कैटेगरी है फैक्टर्स के बेस पर। यदि किसी नंबर्स के पास में 2 फैक्टर्स हो, सिर्फ 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, वैसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। एक एग्जांपल यदि देखा जाए, 2 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, बस 2 ही तो है। 3 किसके टेबल में आएगा? 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, बस 2 ही तो है। 5 किस में आएगा? 1 एंड 5। 7 किस में आएगा? 1 एंड 7। 11 किस में आएगा? 1 एंड 11 और 13 किस में आएगा? 1 एंड 13। कुछ नोटिस किया इन सभी के अंदर? इन सभी के अंदर 1 एक कॉमन था और दूसरा फैक्टर कौन है? जो नंबर है वही उनका दूसरा फैक्टर है। इसलिए ब्रैकेट में मेंशन किया हमने कि वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद होगा, नंबर इटसेल्फ। ऐसे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं? हमारा प्राइम नंबर कहा जाता है, जैसे 2 3 5 7 11 13। अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर 13 से लेकर के 100 के बीच में और कौन कौन सा प्राइम है ये बताने की कोशिश कीजिएगा। यदि उसके पास में 2 नहीं 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो तो क्या बोलेंगे? उसे बोला जाएगा हमारा कंपोजिट। वापस कह रहे हैं 2 नहीं 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, चाहे 3 चाहे 4 चाहे 50, जितने फैक्टर्स हो उन्हें कंपोजिट कहेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर 4 किसके टेबल में आएगा? 1 2 और 4, 3 फैक्टर्स हैं यहाँ, 2 नहीं 2 से ज्यादा, इसलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। 6 की बात कर लें, 1 2 3 6, 4 फैक्टर्स है, अगेन 2 से ज्यादा, तो 6 भी कौन हुआ? हमारा एक कंपोजिट नंबर। लेकिन यदि किसी के पास में 2 फैक्टर्स नहीं 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं 2 से कम हो गए तो, यानी कि यदि एक फैक्टर हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट है, जिसे यूनिक नंबर कहा जाता है, यानी एक ऐसा नंबर जिसके पास बस एक ही फैक्टर हो, एक फैक्टर वाले को ही हम क्या कहेंगे? हमारा यूनिक नंबर। एक ही एग्जांपल है इसका, इसके अलावा और कोई एग्जांपल ही नहीं है, वो है हमारे पास में 1। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नंबर हमारे पास में। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि एक ऐसा नंबर बताओ जो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा वहां पर? 1,
क्योंकि प्राइम के पास में 2 फैक्टर्स है, कंपोजिट के पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, लेकिन यूनिक के पास बेचारे में एक ही फैक्टर होगा। नीचे के 3 लिखे गए कॉमन से नंबर शायद डाउट नहीं होगा, 7th 8th क्लास में पढ़ते थे हम। नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 1000 10,000 इनफाइनाइट। तो होल नंबर्स कौन है? 1 से ना शुरू करके 0 से एक नंबर ज्यादा हो जाएगा, 0 1 2 3। यदि 0 से बात की जाए तो वो हमारी कैटेगरी किस में आ जाएगी? होल नंबर्स के अंदर। और अगर मैं 0 से लेकर के इनफाइनाइट के साथ साथ उसके नेगेटिव टर्म्स की बात भी कर लूं, जैसे 0 1 2 3, लेफ्ट साइड में 0 के बाद इस साइड में क्या होगा? -1 -2, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक इन सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? हमारा इंटीजर्स कहा जाएगा। ये तो खैर एक बेसिक से नंबर थे। अब एक और बेसिक सा टॉपिक हमारा, यदि मैं एक नंबर लिख लेता हूं, मान लो 10, तो क्या 10 इन सभी में से किसी एक कैटेगरी में आएगा या एक से ज्यादा में आ सकता है? चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्या 10 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? जब चेक किया तो पता चला कि 2 से डिविजिबल है, मतलब 10 एक इवन नंबर तो है, ऑड नंबर नहीं है। 10 के पास में 2 फैक्टर्स है या 2 से ज्यादा? पता लगा लेते हैं। ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में, यानी 4 फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा है, मतलब 10 एक कंपोजिट नंबर भी है। उसके अलावा यूनिक नंबर, प्राइम नंबर तो खैर पॉसिबल नहीं होगा। नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? चेक कर लेते हैं। नेचुरल नंबर कौन है? जो हमारे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4, क्या ऐसे काउंटिंग करते जाए तो 10 बीच में आएगा? आएगा, मतलब 10 एक नेचुरल नंबर भी होगा। यदि मैं 0 से काउंटिंग शुरू करूं, 0 1 2 3 4, क्या तब भी 10 आएगा? आएगा, मतलब 10 एक होल नंबर भी है। और यदि इंटीजर्स की बात करें, 0 से माइनस इनफाइनाइट तक और हमारे प्लस इनफाइनाइट तक, क्या 10 यहां भी बीच में आएगा? आएगा, मतलब 10 एक इंटीजर भी है। और कैसा इंटीजर है ये? पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि प्लस साइड में आएगा इसीलिए। ये तो खैर हमारे एक बेसिक से कुछ नंबर्स की हमने बात की। यदि हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर 12 एंड 19 ये सारे इनमें से इसी तरीके से और किस नंबर्स में काउंट हो सकते हैं 12 और 19, ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लास 10 के पहले चैप्टर का पहला हमारा पार्ट है, जहां पे हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की, बेसिक नंबर्स के साथ में शुरुआत की। इसके अगले पार्ट के अंदर हम चैप्टर की मेजर शुरुआत करेंगे, रैशनल नंबर कौन और इरैशनल नंबर कौन। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगले पार्ट तक आपको आराम से पहुंचे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरीके से सारे के सारे फैक्ट्स और टॉपिक्स आप तक पहुंचाए जा सके। थैंक यू।